तो पूरे देश को ये बोल के कि इंटरनेशनल ट्रैवल ना करे, मोदी जी अपने 5 दिन के इंटरनेशनल टूर पे यहाँ पर निकल चुके हैं। यस, ब्रो ने पूरे देश को 2 दिन पहले मना किया था कि भैया मत जाना घूमने के लिए। अब मोदी जी गए तो हैं इंटरनेशनल ट्रैवल पे एंड कोशिश वहां पर काफी सारी हो रही है डंका बजाने की, लेकिन इसके बीच में भी लंका लग रही है। मतलब इतने हाई स्टेक्स के बाद भी लंका लग रही है। कैसा इवेंट मैनेजर है हमारा। अभी जो डंका है ये स्पेसिफिकली नीदरलैंड्स में यहाँ पर बजा है एंड नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने ही कुछ ऐसा कह दिया है जिससे कि सारे इवेंट की पनौती लग चुकी है। लेकिन जरा शुरुआत से शुरू यहां पर करना चाहता हूं। सबसे पहले 5 दिन के इस दौरे पर मोदी जी पहुंचते हैं यूएई एंड वहां पर पहुंचते ही आपको दिखाना चाहता हूं इस वीडियो में। पहुंचते ही सबसे पहले तो यहां पर ग्रेट हैरेसमेंट शुरू हो चुका है एंड इसके बाद इस वीडियो को देखते ही सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में यही कि यार इन लोगों का पूरा वेस्ट बंगाल का कैंपेन मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट के ऊपर बेस्ड था एंड यहां पर जाके यूएई में झप्पीबाजी यहां पर करे जा रही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई यहां पर दिखाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं है। इसी के तुरंत बाद मोदी जी नीदरलैंड्स पहुंचता है। नीदरलैंड्स पहुंचने के बाद मोदी जी इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं एंड ये कहते हैं कि मैसिव पॉवर्टी का रिटर्न यहां पर होने वाला है। डेकेड ऑफ डिजास्टर यहां पर होने वाला है। पहले कोविड आया, फिर वॉर शुरू हो गई, उसके बाद फ्यूल क्राइसिस आ गई। मोदी जी आपके लिए ये डेकेड ऑफ डिजास्टर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो पिछला वाला डेकेड ही डिजास्टर वाला था 2014 की वजह से। अब मोदी जी ने एग्जैक्टली क्या बोला है, क्यों बोला है और क्यों वो बात मोदी जी को नहीं बोलनी चाहिए थी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल इलेक्शन जब चल रहे थे उस टाइम पर कोई डेकेड ऑफ क्राइसिस वगैरह नहीं था। उस टाइम पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था एंड मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज याद है आप लोगों को। लेकिन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद रातों रात सब कुछ यहां पर चेंज हो चुका है। डेकेड ऑफ डिजास्टर आ गया, भैया भागो यहां से। इनफैक्ट मोदी जी के कुछ पुराने समर्थक है जो मोदी जी को यही सेम बात बोल रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ वॉर वाज आल्सो ड्यूरिंग इलेक्शंस बट एट दैट टाइम रैलीज वर मोर इंपॉर्टेंट, सो द गवर्नमेंट केप्ट सेइंग we have no shortage and no issues. As soon as the elections were over, they started creating ground for fuel price hike. Today it's 3 rupees per liter, planning for more. मोदी जी के पुराने समर्थक भी उनकी टैक्टिक्स यहाँ पर समझ चुके हैं एंड अब कह रहे हैं कि मोदी जी और नहीं बनेंगे। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। मोदी जी उससे पहले 2014 वाला तो आप भूल ही गए जो असली क्राइसिस शुरू हुई थी। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। अब देखो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो यहां पर हो रहा है। पहले पीएम मोदी कह रहे थे कि सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल मत करो, फ्यूल बचाओ, कारपूल करो, वर्क फ्रॉम होम करो। अब मोदी जी कह रहे हैं कि ये डेकेड ऑफ डिजास्टर हो चुका है इस टाइम पर। कोई तो पर्दे के पीछे ऐसी बात है जो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है। इनफैक्ट इनके खास लोगों को और मिनिस्टर्स को भी यहां पर पता है, जो कि जनता को ये लोग नहीं बताना चाह रहे, या फिर कोई ऐसा कांड ये लोग कर चुके हैं जिसके ऊपर से लोग ध्यान हटाना चाह रहे हैं। बट समझने वाली बात यहां पर है कि थोड़े दिन पहले मोदी जी ने जो वार्निंग्स दी थी वो इंडिया में रहकर इंडियंस को दी थी, लेकिन अब जो मोदी जी वार्निंग्स दे रहे हैं, डेकेड ऑफ डिजास्टर की बात कर रहे हैं, ये नीदरलैंड्स जाकर के क्यों कर रहे हैं भाई? ये बातें तो मोदी जी को इंडिया में इंडियंस को बोलनी चाहिए। इंडियंस जो कि नीदरलैंड्स में रह रहे हैं उनको इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि उनकी तो और बल्ले बल्ले होने वाली है। बेसिकली मोदी जी नीदरलैंड्स में रह रहे इंडियंस को ये कह रहे हैं कि जो इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं उनकी जिंदगी और हेल बनने वाली। तो भाई ये बात सुनने के बाद वो तो ताली बजाएंगे जो नीदरलैंड्स में बैठे हुए हैं। अब एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं डेकेड ऑफ डिजास्टर है, लेकिन क्या पीएम मोदी या फिर सरकार के लोग कहीं से भी हमारे को ये बता रहे हैं कि डेकेड ऑफ डिजास्टर में बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, या फिर हमारे को क्या करना चाहिए, या फिर हमने इसके लिए पहले से क्या मेजर्स लिए हैं? देखो पहले कोविड आया, उसके बाद वॉर शुरू हुई, उसके बाद फ्यूल क्राइसिस यहां पर दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार ने कोई भी गलती नहीं करी एंड सरकार सब कुछ अच्छा कर रही थी। बस इन सब चीजों की वजह से सारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डाउन हो गई। बीजेपी के अपने सपोर्टर्स इस बात से एग्री करते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर पीएम मोदी पूरी तरीके से नील बटा सन्नाटा है। मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है पिछले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी को आगे बूस्ट करने के लिए। इनफैक्ट अब तो हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर भी यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्टेप यहां पर नहीं लिया जा रहा। रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है, क्रूड ऑयल यहां पर बढ़ रहा है, फ्यूल की अनसर्टेनिटी ऑलरेडी हमारे यहां पर शुरू हो चुकी है। और जिस टाइम पर पूरा वर्ल्ड एआई के बारे में बात कर रहा है, हम लोग यहां पर गलगोटिया के एआई के ऊपर डिपेंडेंट है। कहां पर है हम लोग इन सारी चीजों में? इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, घूमने तो गए हैं और वहां पर पूरे डंके वंके बजाने की कोशिश भी करी जा रही है। इनफैक्ट ये वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी के वेलकम की, जिनको देखकर साफ पता चल रहा है कि मोदी जी अकेले नहीं गए, डेफिनेटली अपने साथ काफी सारे परफॉर्मर्स को भी लेके गए।
यानी कि सिर्फ एक बंदा यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहा है, उस बंदे के फेक डंक के नैरेटिव के लिए यहाँ पर कई सारे लोग और भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी ठीक 4 दिन बाद जब मोदी जी कह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। किसको बना रहे हो भाई सब मिलके? कहीं पर नॉर्थ ईस्टर्न डांस हो रहा है, कहीं पर महाराष्ट्र का यहाँ पर डांस किया जा रहा है, एंड इसके बीच में आपको दिखाना चाहता हूँ इंडियन डायस्पोरा के लोग जो पता नहीं क्यों खुश हो रहे हैं। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी अगर क्रॉस चेक किया जाए तो पिछले कई बार में हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ये इंडियन डायस्पोरा के लोग भी एक्चुअली में इंडिया से ही गए हुए होते हैं मोदी जी को वहां पर रिसीव करने के लिए। मतलब फ्लाइट्स भर भर के यहां से वहां पर ले जाते हैं मोदी जी को रिसीव करने के लिए। इंडिया में रिसीव नहीं कर सकते, इनको फॉरेन ट्रैवल करना है। मतलब एक तरफ तो ऑस्टेरिटी की बड़ी बड़ी बात है, और देखो ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है, यूपी की गवर्नमेंट में भी हो चुका है। सरकार की तरफ से ऑस्टेरिटी की रिक्वेस्ट होती है, लेकिन ऐसी हिपोक्रेसी नहीं होती कि एक तरफ ऑस्टेरिटी की बातें हो रही है, दूसरी तरफ खुद भी जा रहे हैं इंटरनेशनल दौरे पर और अपने यहाँ पर भक्तों को भी लेके जा रहे हैं। रिसेंटली हमारे को दिखाया गया कि मोदी जी ने अपने कॉन्वॉय को कम कर दिया एंड 2 गाड़ियों में मोदी जी घूम रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि मोदी जी अपने इस 2 गाड़ियों कॉन्वॉय से जिस एरोप्लेन में बैठकर यहाँ पर गए हैं उसका 1 घंटे हवा में रहने का खर्चा है 5,000 से 6,000 $। यस, और ऐसे मोदी जी का टोटल फ्लाइट पाथ क्या होने वाला है? दिल्ली से अबू धाबी, उसके बाद हेग, उसके बाद गोथेनबर्ग, ओस्लो, रोम और वापस दिल्ली। रफली 25 से 28,000 किलोमीटर का मोदी जी का पूरा ट्रैवल यहाँ पर होने वाला है एंड लगभग 28 to 32 फ्लाइट आवर्स यहाँ पर मोदी जी के होने वाले हैं। 1 घंटे के 5,000 से 6,000 $। लगते हैं 28 से 32 घंटे के कितने? इसकी कॉस्ट लगभग 1.3 से 1.6 करोड़ रुपीस होने वाली है। सिर्फ फ्यूल की कॉस्ट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो और लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो इवेंट्स होने वाले हैं, उसके लिए जो कॉस्ट यूज करी गई है, एंड ये सब कुछ कहां से आ रहा है? आप लोग टैक्स भर रहे हो ना टाइम से। 2023 में मोदी जी यूएस गए थे एंड उस इकलौते यूएस ट्रैवल की कॉस्ट थी 22 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर मोदी जी 5 देशों के दौरे पर निकले एंड इसके हिसाब से आप कॉस्ट को यहाँ पर खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि 100 करोड़ रुपए ये कॉस्ट होने वाली है, लेकिन डेफिनेटली ये काफी ज्यादा हाई होने वाली है ऐसे टाइम पर जब ऑस्टेरिटी और फ्यूल शॉर्टेज की बातें यहाँ पर करी जा रही हैं, बोगस और फेक। अब इसके कुछ अच्छे साइड्स भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जैसे यूएई को कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर एलएनजी की डील करने गए थे, एलएनजी की सप्लाई जिसमें शॉर्टेज हो चुकी है, उसमें हमारे को क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। बट अगर हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन मिलने ही वाला है तो थोड़े दिन पहले मोदी जी ये क्यों कह रहे थे फार्मर्स से कि केमिकल फर्टिलाइजर को 50% कम यूज करो इस बार? आखिरकार क्या लॉजिक था उसके पीछे? इसी साथ अपना डंका बजवाने के लिए यहाँ पर एक अवार्ड भी मोदी जी ने अपने आप को दिलवाया है। पता नहीं इस अवार्ड के बदले भी कौन सी चीज दे करके आए होंगे, लेकिन अवार्ड का नाम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अवार्ड का नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलस्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। मतलब इतना लंबा नाम है कि मोदी जी के अपने सपोर्टर यहां पर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए ज्यादा उसके बारे में जस्टिफाई ही नहीं करना पड़ेगा। बस ये कह देंगे कि स्वीडन में मोदी जी को अवार्ड मिला है, हाईएस्ट ऑनर मिला है मोदी जी को। अब ऐसे कई सारे हाईएस्ट ऑनर मोदी जी को मिल चुके हैं इन पास्ट एंड काफी बार इसके बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं। लेकिन इन हाईएस्ट ऑनर से आखिरकार होता क्या? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कितनी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने हाईएस्ट ऑनर दिया मोदी जी को एंड जो ओपनली इंडिया के साथ आई? या फिर ये जो पूरी फ्यूल क्राइसिस यहां पर चल रही है, इस पूरी सिचुएशन में इसमें कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर दिया और अब ये कह रहे हैं कि आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग फ्यूल सप्लाई करेंगे आपको? एक भी ऐसी कंट्री यहां पर नहीं है सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के जिसका खुद का बेनिफिट यहां पर होने वाला है। अब बेचारे कोशिश तो यहां पर बहुत सारी कर रहे हैं कि डंका बज जाए, लेकिन डंका नहीं बज रहा, यहां पर लंका लगे चली जा रही है। नीदरलैंड्स मोदी जी गए एंड नीदरलैंड्स के पीएम के साथ मोदी जी की बहुत सारी फोटोज आई। इनफैक्ट गोदी मीडिया आपको कैसे बेवकूफ बनाती है अब ये भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन बहुत सारी फोटोज वीडियोज सामने आई, मोदी जी ने खुद भी शेयर करी। लेकिन इसके तुरंत बाद नीदरलैंड्स की जो पीएम है, डच पीएम, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है उसको लेकर वो कंसर्न है। इनफैक्ट इंडिया में माइनॉरिटीज के सिचुएशन को लेकर भी वो काफी ज्यादा कंसर्न है। इतने भारी भरकम फॉरेन टूर का क्या ही फायदा हुआ, इतना तेल खर्च करने का क्या ही फायदा हुआ जब नीदरलैंड्स के पीएम खुद ही यहां पर लंका लगाने पर तुले हुए हैं। अभी सारी बातें कोई गलत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सामने आया था और हमारी सिचुएशन वहां पर नीचे खिसकी थी एंड उसके अलावा भी माइनॉरिटीज की तो सिचुएशन क्या ही है, वेस्ट बंगाल के कैंपेन में आपने अच्छे से देख ही लिया। एंड इस चीज पे अगर कोई कंसर्न शो कर रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके बाद हमारा भी रिएक्शन सामने आ गया। इंडिया ने इसको लेकर के ये कहा है कि वहां के पीएम को लैक ऑफ नॉलेज है इंडिया के बारे में। इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अभी इलेक्शन में ये पता चला है हमारे को, ऑफ कोर्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। जो इलेक्शन में ऑफिसर्स तैनात थे ना, उनको वेस्ट बंगाल में लॉलीपॉप बांट दी गई इस टाइम पर, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इनफैक्ट गोदी मीडिया इन सब चीजों को लेकर कैसे आपको बेवकूफ बनाते हैं दिखाना चाहता हूं। गोदी मीडिया यहां पर चला रहा है पीएम मोदीज वायरल सनग्लास लुक एंड ये वीडियो यहां पर शेयर करी जा रही है। अब इस सनग्लास वाली वीडियो के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वायरल सनग्लास लुक हो चुकी है मोदी जी की, जिससे कि आपका ध्यान नीदरलैंड के पीएम के स्टेटमेंट में ना चला जाए। तो आपको जरा वायरल सनग्लास लुक दिखा देते हैं। बट एक और महारथी मीडिया वाले दिखाना चाहता हूं आपको। इन्होंने एक इंटरव्यू करके डाला है एंड साथ में लिखा हुआ है ऑन पीएम मोदीज विजिट टू स्वीडन, अ स्वीडन सिटीजन सेज आई एम वेरी हैप्पी टू हैव प्राइम मिनिस्टर मोदी हियर इन स्वीडन। और ऐसा दिखाया कि भैया स्वीडन के लोग तो मोदी के आने से गदगद हुए चले जा रहे हैं कि स्वीडन में ही मोदी जी पीएम क्यों नहीं बन जाते। लेकिन जरा से इनको एक्सपोज कर देते हैं यहाँ पर इन मैडम को, जिनको स्वीडन के सिटीजन
बता रहे हैं। इनका नाम है सोफिया, ट्रेड कमिश्नर ऑफ स्वीडन टू इंडिया एंड हेड बिजनेस स्वीडन। मतलब भाई एक सरकारी कर्मचारी जिसको एक स्वीडन का नागरिक कहकर यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सब चीजें यूज करी जाती है आपके सामने फेक नैरेटिव सेट करने के लिए कि देखो स्वीडन में भी मोदी मोदी यहाँ पर हो रहा है। वेरा सच्चाइयां यहाँ पर कुछ और ही होती हैं जो कि नीदरलैंड्स में हमारे को देखने को मिल रही हैं। बट फिर भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार मोदी जी डेकेड ऑफ डिजास्टर की ये बातें नीदरलैंड्स में जाकर के क्यों कर रहे हैं भाई? ये इंडियंस को क्यों नहीं बता रहे यहाँ पर? देखो ये 5 देशों का दौरा है, अभी यहाँ पर